নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের শেষে বাইরে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানাচ্ছেন চোখ রাখুন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেলের পর্দায়। नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड होकर में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। हमने कहा डीओस को जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है 5 दिन में जाके चेक करो। क्या संभव कैसे? तो उन्होंने कहा कि डीओस कैन राइट टू द सीईओज। फिर भी जरा आप मुझे बताइए कि मैंने अपने बीएलओ को एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं बंगाल का वोटर हूं, अभी मेरा उम्र हो सकता है 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, लेकिन जब मैं 10th क्लियर किया था तो हो सकता है मैं तमिलनाडु से किया था या राजस्थान से किया था या दूसरा कोई स्टेट का कोई स्कूल से किया था, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से किया था, तो बंगाल के बाहर हो। हाउ इज इट फिजिकली पॉसिबल फॉर द डीईओ to verify the document? And there will be thousands of documents, not just one or two. There will be tens, thousands of documents. How is it physically and literally feasible for the DEO to verify those voluminous documents within a short span of 5 days? Isn't this decision arbitrary? उसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्टी एजेंसीज के बारे में पूछे कि डेटा मिशन करके इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एक एजेंसी लगाया है सर्वे करने के लिए, तो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जरा वहां पे सीसीटीवी का फुटेज रिलीज करे मीडिया के सामने। भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं थे, गया इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में, हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखें क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। बोला हमारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एजेंसी को लगाया गया, हो सकता है सीईओ का ऑफिस से किया है। मैंने कहा सीईओ का ऑफिस से किया है तो आप फोकस करिए। हाउ कैन द सीईओ's ऑफिस इशू डायरेक्टिव्स एंड नोटिफिकेशंस विदाउट योर अप्रूवल एंड कंसेंट? तो उन्होंने वो कॉपी मांगा, हमने वो कॉपी भी दिया। उसके बाद हमने ये जो ईआरओ से बिना पूछे नाम डिलीट किया जा रहा है बैक एंड से सॉफ्टवेयर करके, इसके लिए उनसे सवाल पूछा कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करके बिना फॉर्म 7 फिल किए इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे बैक एंड से आप नाम डिलीट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा तो उसका नाम डिलीट होगा। मैंने कहा सही है, एकदम सही है, इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा नाम डिलीट होगा। जो जिंदा है उसका नाम कैसे डिलीट होगा? बोला फिर तो वो फॉर्म 6 फिल करता है, फिल कर सकता है। मैंने कहा लेकिन जिम्मेदार कौन है? फॉर्म 6 तो फिल कर सकता है, लेकिन ये जो गलती हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ईआरओ है, बीएलओ है, डीईओ है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का ऑफिस है, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटर मैपिंग, जब बंगाल में एसआईआर का सूचना हुआ तब, और ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड था कि 45% लोग अनमैप्ड हैं, डेटा नहीं मिल रहा। जब ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ तब हमें पता चला कि 88.2%, अप्रोक्सीमेटली 89% पीपल हैव बीन मैप्ड, और उसमें से कुछ लोग तो सेल्फ मैप्ड किया है और 40% शायद प्रोजेनी मैप्ड है। तो ये बंगाल के खिलाफ जो बैड पब्लिसिटी है, बैड माउथिंग है, बंगाल को छोटा करने का जो मानसिकता है, बंगाल को नीचे दिखाने का जो मानसिकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? We didn't receive any concrete answer. उसके बाद हमने पूछा माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कि आपने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त माइग्रेंट लेबर का फैमिली का कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर 18 साल के ऊपर जिसका उम्र हो वो फॉर्म फिलअप करेगा और उसके साथ वो फॉर्म जमा देगा।
तो माइग्रेंट लेबर को खुद आने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का घर है हुगली में और वो काम करता है कहीं पहाड़ में, तमिलनाडु या पंजाब में, तो हियरिंग में आप उसको फिजिकली बुला के हैरेस नहीं कर सकते। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग वर्चुअल हो सकता है, अगर देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूं, फिर सिलेक्टिवली करेगा तो हर पत्रकार, अगर आप जर्नलिस्टिक एथिक्स में बिलीव करते हो, आस्क देम टू रिलीज द सीसीटीवी फुटेज। उसके बाद बंगाल के ऊपर जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट चलता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर से स्टार्ट करके बंगाल का क्रेडिबिलिटी खराब करना, बंगालीज को हैरेस करना, बंगाल के लोगों को हैरेस करना। जैसे माइग्रेंट लेबर के केस में बिहार में जब हुआ था तब किसी को फिजिकल हियरिंग में बुलाया नहीं था, नोटिस किया था। अब नोटिस के बेसिस से उसका परिवार का, मान लीजिए परिवार का वो पत्नी हो सकता है, वो माँ हो सकता है, वो पिताजी हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, वो बेटी हो सकता है, वो बहन हो सकता है, वो भाई हो सकता है। वो परिवार के कोई भी अगर वो नोटिस के बेसिस पे डॉक्यूमेंट लेके बीएलओ को सबमिट कर दिया, उसके बाद कभी उसको हियरिंग में बुलाया नहीं गया। तो बिहार के लिए रूल अलग और बंगाल के लिए रूल अलग क्यों? तो ये 8-10 सवाल हम लोगों ने पूछे और कोई भी वो 2-3 मुद्दा, जैसे एक मैंने बोला पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक मैंने बोला 60 के ऊपर जिसका एज है और मेडिकल कंडीशन है, और दूसरा हियरिंग वेन्यू डिसेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने भी बोला है कि भाई हियरिंग वेन्यूज को मैं डिसेंट्रलाइज करूंगा और डीएम्स के पास और डीईओस के पास ये डिस्क्रिशन है, दे कैन यूज देयर ओन डिस्क्रिशन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वेन्यू। तो ये चीज स्टेट को उन्होंने लिखित में दिया नहीं था, आज मुझे बोला, पता चला, तो वी विल लुक इनटू इट कि अगर हियरिंग वेन्यूज बढ़ाया जा सकता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपके BLA-2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा? मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA-2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA-2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA-2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA-2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि मैं BLA-2 नहीं रहेगा, और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दोहरा देता हूं, ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है, वो वोटर लिस्ट में नजर दे, वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है। और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। वो व्हाट्सएप के बेसिस पे डायरेक्शंस दे रहे हैं। अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग is governed by official circular and notifications, not by WhatsApp directives. The union government plans to run the country on WhatsApp. The Election Commission of India wants to run the country and the state on WhatsApp without issuing any official circular and formal notifications. What is compelling them from issuing notification? From issue and notification? Because they know if we issue a notification, all political party in the country, including us, will have the right to challenge it in the court of law. That is why they are not doing it. Why will BLA-2s will not be allowed to be a part of the hearing venues? If they can be a part of
the entire SIR process when the enumeration forms were distributed. If they can remain present within the polling station when the votes are being cast, why can't they be a part of the hearing process? What is it that the election commission is trying to hide? Why is it not making the logical discrepancy list public? How can you clean a list by hiding details? Answer me. उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू की, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू माई। আপনারা দেখছেন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেল।